अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजेंट एक्स। इस वक्त तक तमाम लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर की, जिसके अंदर उसने चाइना में जाके जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो बेइज्जती करवाई और जो मजाक उड़वाया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो उंगलियां हैं वो उनके मुंह के अंदर आ चुकी हैं कि ये शख्स लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक आया कैसे। ये आर्मी चीफ तो जाली है, ये हम सबको पता है, लेकिन एक ऐसे शख्स का लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक भी आना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इदारे के उस तमाम सिलेक्शन प्रोसेस और प्रोसीजर के ऊपर और मेरिट के ऊपर कि ऐसा शख्स, ऐसा इनकॉम्पिटेंट शख्स इस लेवल तक भी कैसे आया। तो सामीन, बात यह है और नाजरीन के पाकिस्तान आर्मी ने जो इस पाकिस्तान के दूसरे इदारों के साथ जो रेप किया, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ जैसे शख्स को 3 दफा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनवाया, जो कि एक शायद नायब तहसीलदार लगने के भी काबिल नहीं था, सो मच सो शायद एक नायब कासिद लगने के भी काबिल नहीं था, उस शख्स को इन्होंने इन इदारों पर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। उसने बदला लिया पाकिस्तान आर्मी से और इसने पाकिस्तान आर्मी को पंजाब की पुलिस बना दिया और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था उसकी पोस्ट को इसने आईजी पंजाब बना दिया और उसको ये बनाने में कामयाब हो गया और उसका अमली नमूना अब आपने देख लिया। इससे पहले ये सवालात जनरल बाजवा के ऊपर भी थे, लेकिन इस आदमी ने तो उसके उस सिस्टम की नालायकी और उसकी जो डिटेरिएशन है उसके ऊपर मोहर लगा दी कि आपका ये सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है और इस तरह के नमूने अब आपके सामने आएंगे। सवाल ये है कि ये इसने चाइना में जाके बोला क्यों, ये अभी तक बोल क्यों नहीं रहा था। इसके बारे में बहुत पहले से इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई थी कि ये जो शख्स है ये इंतहाई इनसिक्योर है, इसके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और ये इंतहाई इनकॉम्पिटेंट और धोखेबाज किस्म का आदमी है। इसने अपनी सारी प्रमोशंस मैनिपुलेट की, इसने ये हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे इसको इसका जाती फायदा हो और इसकी वजह से चूंकि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, लिहाजा ये दूसरी हरकत करके अपने आप को उधर से ये उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता था। मसलन फॉर एग्जांपल ये डिसिप्लिन के ऊपर बहुत चलता था, अपने आप को शो करता था अपनी यूनिट्स के अंदर और बीइंग अ जीओसी या ब्रिगेड कमांडर। तो ये जो इनके जवान थे उनके बेल्टों में जाके उंगलियां मार के चेक किया करता था कि इसमें गैप कितना है, आपकी पेट इतना क्यों बड़ा हुआ है, ये इन चीजों में अपने आप को कवर करता था। हालांकि इसके मसाइल दूसरे थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये बोल नहीं सकता था और ये बोल नहीं सकता। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन पहले दी जा चुकी थी कि इसके बड़े अजीब अजीब किस्म के नाम जो है इसकी यूनिट्स में रखे गए इसी इसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। अब ये शख्स चाइना गया, उससे पहले ये अमेरिका गया, अमेरिका में इसकी सुबकी हुई। जो वो चाहते थे इस रजीम चेंज से, उनको लग रहा है कि इनको वो अमेरिका को वो पाकिस्तान के अंदर कामयाबियां नहीं मिल रही जिसकी वजह से रजीम चेंज किया गया था और करवाया गया था। उसके बाद ये शख्स सऊदिया गया और सऊदिया में इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कंपेन ऑलरेडी चल चुकी हुई है। एक वहां पे कुछ लोगों ने पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को मटेरियल दिया कि इसके खिलाफ यूज किया जाए सऊदिया में, लेकिन वो लोग मुहिब्बे वतन है। आपको पता है मेजर आदिल राजा अपने व्लॉग में बता चुके हैं कि उनको भी कुछ चीजें दी गई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया कि यार एंड ऑफ द डे ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इशू आ जाएगा तो हम ये नहीं करते, हम इस रूट पे नहीं जाते। लेकिन बात तो पहुंच जाती है कि इन साहब ने उनको भी धोखा दिया और अपने आप को कुछ और साबित करते रहे, जाहिर करते रहे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान में ऐसी कोई जरूरत नहीं है इस तरह के अपने आप को किसी चीज में छुपाने की। आप डिक्लेयर्ड मुसलमान हैं, आप एक फिरका है, सो इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन ये कि मैं मजीद एक्सेप्टेबल हो जाऊं इंटरनेशनल पावर्स को भी, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आदमी हूंगा, क्योंकि मैं एक मुजरिम के जरिए लगूंगा, क्योंकि मैं आइन और कानून तोड़ के लगूंगा, लिहाजा इस शख्स ने हर वो चीज की, हर चीज को मैनिपुलेट किया कि मेरे ऊपर किसी तरह का भी कहीं से भी कोई एतराज ना आए, ताकि मैंने जो 2018 में 2 नंबरी मिलके बाजवा के साथ की थी वो काबिल कबूल हो जाए। तो लिहाजा इसको सऊदिया से भी हुई झंडी। उसके बाद अब ये भाग के पहुंचा है चाइना के पास और उनको ये बता सके कि वो मैं नहीं था, वो बाजवा था जिसने आपके साथ सीपैक में कुछ किया और अब मैं सॉरी कहने आया हूं। और इसके साथ साथ जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन करवाया गया पाकिस्तान में कि अगर इमरान खान अगली गवर्नमेंट में आ जाता है, इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद
अगर वो कामयाब हो जाता है, उसकी जान भी बच जाती है और वो इलेक्शन भी ले लेता है और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, तो उसके बाद इसको और इसके जो पीडीएम के हवारी हैं उनको बख्श दिया जाएगा, उनको एनआरओ दे दिया जाएगा। अब ये सारी भागदौड़ उसके लिए की जा रही है। इनका जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के मुताबिक शायद नून लीग को नायल कर दिया जाए, शहबाज शरीफ को नायल कर दिया जाए। उमर अता बिंदयाल उस गेम का हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वो अपनी गेम पूरी तरह कर रहा है, वो पूरी दुनिया में फिर रहा है, वो अपने आप को मार्केट कर रहा है और इनको ये लगता है कि अगर हम इनको हटाते हैं और ये सीट्स अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले करते हैं तो हम शायद उस गेम में कामयाब हो जाएंगे कि बिलावल को हम प्राइम मिनिस्टर ले आए और पीटीआई को अपोजिशन में बिठा दें। ये जो भी आपने देखा जो इसके घर के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब का हमारे परवेज इलाही जो हैं उनके ऊपर, घर के ऊपर जो उन्होंने चढ़ाई की, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि परवेज इलाही को तोड़ा जा रहा है, शेख रशीद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और पीटीआई के ऐसे लोग जिनको ये समझते थे कि ये इन्हीं का एहसास है और जो इनके थे एहसास है, ताकि उनको पीटीआई से उतारा जाए और मुमकिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट ना बन सके। ये उसके लिए काम हो रहा है। अभी पीटीआई के तमाम वर्कर्स को और तमाम टिकट होल्डर्स को उठाया जाएगा, उनको गायब किया जाएगा, उनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ जो चाइना की बात थी उसमें एक हमारे शाहीन सबाई साहब हैं, शायद उनका विलाग सुन लिया होगा इन्होंने कि जनाब बोल के दिखाइए, हमें पता तो लगे कि आप हैं क्या। और उसमें इसको एक कहानी याद करवाई गई है कि आपने स्वीटनर देन हिमालया, डीपर हायर देन हिमालया, डीपर देन सी एंड स्वीटनर देन हनी, वो वाली स्टोरी जो इसके मास्टर से पर्ची माफिया, जैसे वो खुद पर्चीबाज थे, उन्होंने एक नालायक आदमी को इसी तरह ढूंढ के लगाया पर्चीबाज और उसने जाके वहां पे पर्ची पड़ी और रटा लगा के वो दिया। मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो थर्स्टी क्रो चाइना की ये फोक स्टोरी है जो आप सब लोगों ने, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी, अगर ये उसको याद कर सके, अगर इसका हाफजा इतना है, क्योंकि एक जाली हाफिज भी है, अगर इसका हाफजा उतना है, ये थर्स्टी क्रो याद कर ले तो इसको नेक्स्ट टाइम वो याद करवाइएगा। चाइनीज बहुत पसंद करते हैं उसको, वो उनकी फोक स्टोरी है, तो वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी चाइनीज से मिले तो उसको थर्स्टी क्रो सुना दे। तीसरी बात यह है कि इस शख्स का जनरल फैज हमीद के साथ जाती फड्डा है, क्योंकि इसको पता है कि ये 2 नंबरी लगा के आर्मी चीफ बना है। इसको पूरा यकीन था कि फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाएगा, उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, वो मकबूल था, खान साहब के करीब था, पब्लिक में उसकी लाइकिंग थी, फौज के अंदर उसको पसंद किया जाता था, वो गो गेटर था, उसने डिलीवर किया। हाँ, उसके ऊपर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन वो भी प्रूव होने हैं, जब वो प्रूव हो जाएंगे तो फिर ठीक है। लेकिन इस सारी टीम के अंदर इनको पता था कि वो इनसे लीड कर रहा है, तो लिहाजा इसने जो 2018 में बाजवा के साथ मिलकर अपनी गेम बनाई थी उसके रास्ते में फैज हमीद आ रहा था। प्लस फैज हमीद को इन्होंने उसको यूज किया अमेरिका के सामने अपने तल्लुकात ठीक करने के लिए कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो सोली फैज हमीद ने और इमरान खान ने किया है, उसका जिम्मेदार ना बाजवा है, ना बाकी फौज है, ना और किसी को पता था, ये फैज हमीद ने और इमरान खान ने मिलके किया है। लिहाजा फैज हमीद के ऊपर ये नजला गिराने की इन्होंने कोशिश की, क्योंकि बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी। अब बाजवा को एक्सटेंशन मिली नहीं, उसको पता था कि उसको एक्सटेंशन मिलेगी नहीं, पैसे उसने चोरी किए हुए थे 12 अरब, और उसको यह पता था कि इमरान खान अगर 2/3 मेजोरिटी लेके आ गया और फैज हमीद को इसने चीफ बना दिया और वो जो 100 जज ये भर्ती करने के लिए और डेट कमीशन बना रहा है, पिछले 75 साल का जो कर्जा लिया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करने का, तो उसके बाद ये हमें रगड़ देगा। तो लिहाजा बाजवा ने नून लीग को अप्रोच किया, वो ऑलरेडी पीडीएम वहां पे अप्रोच कर रही थी इंटरनेशनल कुव्वतों को, तो इन्होंने मिलके ये 2 बंदों के ऊपर नजला फेंका और इनको निकाला। फिर बाजवा की एक्सटेंशन जो है वो इमरान खान साहब को निकालने के बाद जब अवाम पब्लिक बाहर निकल आई, पब्लिक सपोर्ट वो लूज कर गया, तो अमेरिका को ये डर पड़ गया कि भाई हो सकता है कि ये कहीं ऐसा रेवोल्यूशन ना आ जाए कि जैसे अफगानिस्तान में या ईरान में आया है, तो उसके बाद ये हमारे हाथ से बिल्कुल ही ये खिता निकल जाए, ये टोटल चाइनीज डोमिनेशन में चला जाए और उसके बाद हम इस खिते से आउट ना हो जाए। लिहाजा अब उन्होंने इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने के लिए अपनी चीजें मूव करनी शुरू कर दी हैं। ये जो आपने नसीम ज़ारा और हामिद मीर का जो प्रोग्राम आपने देखा जिसमें उन्होंने बाजवा को और फैज हमीद को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की, फैज हमीद के पीछे तो खैर ये सारे पहले से ही हैं, जिसमें नून लीग भी है सरे फहरिस्त, और ये आसिम मुनीर स्पेसिफिकली जिसको पता है कि इसका उसके साथ जाती मसला था क्योंकि इसने 2 नंबरी की हुई थी।
लेकिन उसके साथ इस दफा बाजवे का नाम इसलिए डाला गया है कि ये बाजवे को भी गवाही देने के लिए कह रहे हैं फैज हमीद के खिलाफ, मगर वो दे नहीं सकता क्योंकि फैज हमीद बड़ा तेज था, उसने सबकी वीडियोस और ऑडियोज बना ली। एक चीज आपको यह बताता चलूं कि इमरान खान साहब की जितनी भी ऑडियोज लीक की गई हैं वो नदीम अंजुम की रिकॉर्डेड ऑडियोज हैं। वो जब नदीम अंजुम डीजीआईएसआई था वो उस वक्त की बनी हुई हैं। कोई भी ऑडियो ऐसी नहीं है जो फैज हमीद साहब के दौर में बनी हुई हो और वो लीक की गई हो। ये जितनी ऑडियोज हैं ये खान साहब के आखिरी दिनों के बीइंग प्राइम मिनिस्टर है, उसमें नदीम अंजुम शिमर बिन यजीद ये उसकी बनाई हुई है। तो यहां पे अब ये सारी गेम इसलिए की जा रही है कि आसिम मुनीर को यह पता है कि मुझे तो सैक कर दिया जाएगा। अब वो चाइना से पैसे लेने के लिए भी और चाइना को सॉरी बोलने के लिए भी और इमरान खान से बचाने के लिए वो भाग के वहां पे पहुंचा है कि हमें बचाया जाए, हमें एनआरओ दिलवाया जाए और इमरान खान से आप ये चीजें कहें कि अगर वो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो ये चीजें नहीं करेगा और हमें कुछ पैसे दे दीजिए क्योंकि अमेरिका ने हमें ठेंगा दिखा दिया है, सऊदीया ने हमें ठेंगा दिखा दिया है, आईएमएफ ने हमें ठेंगा दिखा दिया है, तो लिहाजा अगला बजट हम दे नहीं सकते, तो हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम थोड़ा सा बजट चला लें और थोड़ा सा इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लें। अब आप एक चीज और भी सोचिएगा कि अगले 2 महीने के बाद तो वैसे ही आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाएगी और आपकी जो इलेक्शन के लिए केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो तो जुलाई में, मई के एंड में जुलाई में तो आपका वैसे ही ये सेटअप चला जाना है। ये 2 महीने के लिए क्यों बिठा रहे हैं कि आप बैठें और आप जो है मुज़ाकरात करें? या तो ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और अगर ये करवाना चाहते हैं तो भी ये 2 महीने के लिए क्यों ये टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हैं? इन 2 महीनों में ये क्या कर लेंगे? क्या ये इतनी धांधली प्लान कर लेंगे या इनका ख्याल है 2 महीने में ये इमरान खान साहब को असैसिनेट कर लेंगे? ये तो बिल्कुल ये सूरत हाल नजर आ रही है कि या ये इलेक्शन बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना के और इमरजेंसी लगा के जाली किस्म की अता बिंदयाल के साथ मिलकर ये आगे कर देंगे, या फिर खुदा ना खास्ता ये खान साहब को असैसिनेट करने की दोबारा कोशिश करेंगे। ये इनके जो लौंडे लपाटे हैं, इनके जो जाली सहाफी हैं, वो आपको कहते नजर आएंगे कि इमरान खान साहब सर के ऊपर कवर क्यों ले रहे हैं, या वो अब जो वो बुलेट प्रूफ शील्ड्स हैं उनको लेके क्यों चल रहे हैं। भाई वो क्यों ना लेके चले, उसके ऊपर पहले अटैक हो चुका है, लेकिन आपके जो ये आप फैला रहे हैं ना नैरेटिव, ये हमें पता है क्योंकि हम जानते हैं कि आप स्नाइपर्स को भेजते हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे। तो लिहाजा इस वक्त अगेन मेरे पिछले व्लॉग्स की तरह मैं अवाम को यह बता दूं कि अगर आपने अपनी हकीकी आजादी लेनी है तो जब तक ये लीडर जिंदा है उससे पहले पहले आपको जीएचक्यू के बाहर 20 लाख के नंबर को पहुंचना है, आपको अपारा के बाहर पहुंचना है, आपको रायवेंट और बिलावल के घर के बाहर पहुंचना है और आपको इनसे इस्तीफा और इनकी गिरफ्तारी डिमांड करनी है, जिसमें नदीम अंजुम, जिसमें फैसल नसीर, जिसमें आसिम मुनीर, जिसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और इसके साथ पीडीएम के वो तमाम लोग जिन्होंने बैरूनी मदाखलत और साजिश के तहत आपकी एक मुंतखब गवर्नमेंट को गिराया और उसके सामने एक ऐसा सेटअप खड़ा किया, उसके सामने एक ऐसा सेटअप खड़ा किया जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो इस मुल्क का गद्दार है, और वो हर आए दिन आपको यह साबित करता है, कभी किसी अरशद शरीफ को कत्ल करके, कभी किसी मुहिब्बे वतन को उठा के जेल में डाल के, कभी अवाम के ऊपर बंदूकें निकाल के, और कभी मुहिब्बे वतन लोगों को उनको जदोकोप करके, और वो पाकिस्तान के आइन को तोड़ के, पाकिस्तान के कवानीन को तोड़ के, नंगी बदमाशी करके। तो अगर आप लोगों ने अपनी हकीकी आजादी लेनी है तो आप लोगों का हदफ जीएचक्यू होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।